नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। एक्सरसाइज 8B है। क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे। और बच्चों, सबसे पहले तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। आप अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर आपको dy/dx फाइंड करना है। तीन फंक्शंस गिवन है। y का फंक्शन u की टर्म में है, u का फंक्शन v की टर्म में है, v का फंक्शन x की टर्म में है। तो ऐसे केस में dy/dx कैसे फाइंड किया जाएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से देखना है बच्चों। यहाँ पर dy/dx का फॉर्मूला बनेगा dy/dx इक्वल टू dy/du। क्योंकि पहला फंक्शन बच्चों y का है, वो u की टर्म में है, तो पहले हम dy/du निकालेंगे। फिर इनटू में आएगा du/dv। दूसरा फंक्शन u का v की टर्म में है, तो इनटू में आ जाएगा du/dv। फिर इनटू में आएगा dv/dx। और तीसरा फंक्शन बच्चों जो v का है वो x की टर्म में है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम dy/dx फाइंड करेंगे। पहले स्टेप में dy/du हमें फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू यू की पावर 4। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, y इक्वल टू यू की पावर 4। और हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u। y कन्वर्ट होगा dy/du में, और इसमें पावर आगे आएगी। u की पावर 4 का होगा डिफ्रेंशिएशन 4u³। तो बच्चों ये आ गया आपका dy/du। इतना क्लियर सबको। अब दूसरे स्टेप में आपको du/dv फाइंड करना है। u का फंक्शन v की टर्म में है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों। यहाँ पर √v आएगा, 1/v नहीं है, यहाँ पर है 1/√v। ठीक है, चलो इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, u इक्वल टू 1/√v। अब इसमें हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और u बनेगा बच्चों du/dv इक्वल टू, अब 1/√v का कैसे करेंगे, पहले इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करो। ये ऊपर जाएगा तो v की पावर -1/2 होगा। -1/2 आगे आएगा डिफरेंशिएशन में, और इस -1/2 में से हम -1 करेंगे। अगले स्टेप में 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, v की पावर -3/2। ये नीचे आ जाएगा, -1/2v 3/2। ये du/dv आ गया। अब तीसरे वाले स्टेप में आ जाओ। तीसरे स्टेप में आपको dv/dx फाइंड करना है। v का फंक्शन है, x के फॉर्म में दे रखा है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये v बन जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये v बनेगा dv/dx इक्वल टू 5x² का कितना आएगा, 2 आगे आएगा, 2 5 जा 10, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10x, और 2x का +2, ये +2 आ जाएगा, और 6 का 0 हो जाएगा। अगले स्टेप में 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पर आएगा आपका 5x + 1। ये dv/dx आ गया। तो तीनों हमने फाइंड कर लिया। अब आपने क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है। और dy/dx के लिए आपने सबसे पहले dy/du का वैल्यू ये आ गया, इसको वहाँ पुट करना है 4u³ इंटू du/dv का वैल्यू ये आ गया -1/2 v की पावर 3/2। और dv/dx का वैल्यू ये आ गया ट्वाइस 5x + 1। इस तरह से बच्चों 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अगले स्टेप में 4 ऐसे ही रहेगा, u³ ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन को आगे एडजस्ट कीजिए
और 5x प्लस 1 ब्रैकेट में ऐसे लिख लो, और बाय में आएगा v की पावर 3/2। ये आंसर आ गया बच्चों। अब इसमें और भी कुछ कर सकते हो आप। और क्या कर सकते हो, u का वैल्यू 1/√v, इसको आप यहाँ पुट कर सकते हो, और फिर v का वैल्यू x की टर्म में उसका वैल्यू पुट कर सकते हो। मतलब पूरे आंसर को x की टर्म में ला सकते हो। लेकिन ये भी आंसर दे रखा है, इतना छोड़ोगे तब भी ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब दिखने में तो बहुत टफ सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इतना टफ है नहीं, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में आपको y का फंक्शन गिवन है, जिसका डिफरेंशिएशन करके आपको ये प्रूव करना है। मतलब dy/dx आपको ये आना चाहिए। कैसे आएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले जो y का फंक्शन है उसका आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। तो y का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों dy/dx। और सबसे पहले इस वाली टर्म को हमें सॉल्व करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन टूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन टूल में होता क्या है, देखो आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन टूल में जो ये डिनोमिनेटर है पहले इसका स्क्वायर होगा, आपने डिनोमिनेटर लिखना है और उसका होल स्क्वायर कर देना है। अगले स्टेप में इस डिनोमिनेटर को ऊपर लिखेंगे 1 - x का होल पावर 2/3, और dy/dx ऑफ न्यूमरेटर इनटू में आएगा dy/dx ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर यहाँ पर क्या है 5x, और 5x का डिफरेंशिएशन 5 होता है बच्चों, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ इनटू में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आएगा बीच में माइनस साइन। अब आपने क्या करना है, न्यूमरेटर कॉपी करना है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। देखो बच्चों, मैं साइड में समझा रहा हूँ। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर, dy/dx ऑफ 1 - x का होल पावर 2/3 है ना। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो मैं एक रूल को फॉलो करूँगा, जो है पावर और बेस। पहले पावर आपने सॉल्व करना है, देन उसके बाद बेस को सॉल्व करना है। मतलब बेस का अलग से डिफरेंशिएशन करना है। पावर को सॉल्व करने का मतलब होता है कि ये जो नंबर है, ये डिग्री जो आपको नज़र आ रही है पावर में, सॉरी जो ये पावर आपको नज़र आ रहा है, ये आगे आ जाएगा इस तरह से, बेस ऐसे ही रहेगा और इसमें से एक कम हो जाएगा, ठीक है। ये तो सबको आता ही होगा। और अगले स्टेप में जो बेस है बच्चों 1 - x, इसका अलग से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ऐसे सिर्फ बेस को लिखना है, ठीक है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 1 - x का होल पावर 3 × 1 = 3, 3 में से 2 गया, माइनस का 1/3। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे 1 - x का, तो 1 का 0, x का 1, तो ये आएगा माइनस का 1। माइनस साइन को आगे एडजस्ट करेंगे, ये भी डिवाइड में आ जाएगा, मतलब ये रेसिप्रोकल होगा। 1 - x का होल पावर जो माइनस का 1/3 हो प्लस का 1/3 बन जाएगा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ चुका है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इनटू में 2/3, और इसको ढंग से लिख लेते हैं 2/3, और बाय में क्या है 1 - x का होल पावर 1/3। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। अब आगे देखो, इसको रफ करते हैं। अब इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, इसको मैं साइड में समझा देता हूँ आपको। dy/dx ऑफ cos स्क्वायर 2x + 1 है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो रूल लगता है डिफरेंशिएशन का, वो लगता है पावर, बेस और एंगल। पहले पावर सॉल्व करो, अगर पावर 1 से ज़्यादा है देन बेस का डिफरेंशिएशन, और देन अलग से एंगल का डिफरेंशिएशन। देखो बच्चों, पावर को पहले मैं सॉल्व करूँगा। पावर को सॉल्व करने का मतलब पावर आगे आएगा, उसमें से एक कम हो जाएगा। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पावर सॉल्व हो चुका है बच्चों। अब अगले स्टेप में डिफरेंशिएशन करेंगे बेस का, dy/dx ऑफ बेस। बेस यहाँ क्या है कॉस, dy/dx ऑफ बेस। बेस यहाँ पर क्या है कॉस
2x प्लस 1। अब कॉस का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन आगे एडजस्ट करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन, तो माइनस आगे आ गया, यहाँ पर आ जाएगा साइन 2x प्लस 1। ठीक है, ऐसे करना है, बेस का अलग से डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद एंगल भी आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल भी आता है। अब एंगल यहाँ पर क्या है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 में 1 का 0, x का 1 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, इन 2 में 2। अब इतने पार्ट को अगर देखोगे तो ये फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो होता है साइन 2 थीटा, और थीटा की जगह कितना है 2x प्लस 1, तो इसको मैं लिखूँगा साइन 2 थीटा, मतलब 2 2 जा 4x प्लस 2, और इनटू में 2 भी है तो 2 को आगे एडजस्ट कर लो। तो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन, ये आ गया -2 साइन 4x प्लस 2। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। अब देखो मेन जो स्टेप था, मेन जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट था, मैं आपको समझा चुका हूँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अब कैलकुलेशन करनी है जिससे आपका ये आंसर आ जाए, जिससे प्रूफ हो जाए। कैलकुलेशन में देखो ये डिनोमिनेटर में है, ये 2 के डिनोमिनेटर में है पूरा 3 1 माइनस एक्स का होल पावर 1/3। तो बच्चों पहले इसकी इंटू तो इससे होगी, फिर इसकी इंटू इससे हो जाएगी। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर अगले स्टेप में ये जो है ना, इसकी इंटू पहले इस वाली टर्म से हो जाएगी, तो 3 5 जो तो 15 हो जाएगा। अब 1 माइनस एक्स से देखो यहाँ पर 1 माइनस एक्स, यहाँ भी क्या है 1 माइनस एक्स, सेम बेस है। एक में पावर कितनी है 2/3 है, एक में पावर कितनी है 1/3 है। सेम बेस में पावर क्या होगी इनटू में ऐड करेंगे, और जब पावर ऐड होगी तो 2/3 प्लस 1/3 3/3 आएगा, और 3/3 1 होता है, तो यहाँ मिलेगा सिर्फ आपको यहाँ पर 1 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, 5x की 2 से इंटू करेंगे, 5 2 जा 10x, और इसकी इंटू इससे कर देंगे फिर। ठीक है, तो 3 नीचे आएगा, 1 माइनस एक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 2 2 जा 4, ये आएगा 4/3, 1 माइनस एक्स ये आ गया आपका 4/3, और ये कितना है 1/3, तो प्लस 1/3, क्योंकि यहाँ भी सेम बेस है ना, सेम बेस में पावर ऐड हो जाएगी। 4/3 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा 5/3। ठीक है, और ये तो चल ही रहा है साथ में। अब 5 के इंटू 1 से, सॉरी 15 के इंटू 1 से 15, ये कितना आएगा माइनस का 15x प्लस का 10x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स का होल पावर 5/3 आ जाएगा, और माइनस का 2 साइन 4x प्लस 2। अब यहाँ पर माइनस का 15x प्लस का 10x, ये आएगा माइनस का 5x। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको रफ करते हैं। देखो बच्चों 15 ये आ जाएगा माइनस का 5x, ये 15 माइनस का 5x, और बाय में है 3। अब इसको आप ऊपर लेके चले जाओ ऐसे इनटू में 1 माइनस एक्स, तो पावर क्या हो जाएगा, ये जो प्लस का 5/3 है माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5/3, और साथ में क्या है माइनस का 2 साइन 4x प्लस 2। ठीक है, अब अगले स्टेप में यहाँ से 5 कॉमन, 5/3 अंदर चाहिए आपका 3 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का होल पावर माइनस 5/3। देखो ये आ चुका है बच्चों, यहाँ पर 3 है, ये मिस्टेक हो रखा है, यहाँ पर 4 की जगह क्या है 3 है। तो ये देखो ये वाली टर्म आ गई पूरी, ध्यान से देखो 3 माइनस एक्स, यहाँ भी 3 माइनस एक्स, 5/3 5/3, 1 माइनस एक्स का होल पावर माइनस 5/3, ये भी आ गया आपका। अब देखो ये भी आ चुका है, माइनस का ये लिखा है मैंने, माइनस का 2 साइन 4x प्लस 2, ये तो पहले ही आ चुका था। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
28 क्वेश्चन। ये बच्चों लॉग वाला क्वेश्चन है। वैसे तो लॉग का डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो हम आगे वाले एक्सरसाइज में देखेंगे, लॉग फंक्शन का, लेकिन यहाँ पर भी लॉग का फंक्शन आ चुका है। तो कैसे डिफरेंशिएशन करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो लॉग वाले केस में। बच्चों डी बाई डी एक्स, ध्यान से समझना, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो एक ट्रिक यानी एक प्रोसेस को अपने दिमाग में रखो कि लॉग के अंदर जो भी फंक्शन है, जैसे यहाँ पर एक्स का फंक्शन है, वो रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। बस पहले तो ये दिमाग में रखो, ठीक है ना। कोई आपसे पूछे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, ठीक है बच्चों। डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर ऐसा लिखा है लॉग, यहाँ पर आ गया x की जगह साइन x, अब ये आ गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम प्रोसेस, लॉग के अंदर जो भी फंक्शन है उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लाओ, 1/sin x। पहले x था तो यहाँ 1/x, फिर sin x तो 1/sin x। लेकिन अब आगे का प्रोसेस समझो। ये जो लॉग के अंदर दूसरा ये फंक्शन लिखा होता है ना, अंदर जो फंक्शन लिखा होता है उसका फिर अलग से करेंगे, मतलब अलग से डिफरेंशिएट करेंगे इनटू में, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ऐसे पहले तो रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना है और फिर अलग से उसका डिफरेंशिएशन करना है। अब जैसे एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 10x, लॉग 10x, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, लॉग का फंक्शन है तो जो भी इसके लॉग के अंदर जो भी एक दूसरा फंक्शन आपको नज़र आएगा, जैसे यहाँ पर 10x नज़र आ रहा है, तो उसको आप पहले रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखोगे। जब भी आपने इस टाइप का क्वेश्चन देखा, बाहर लॉग है, अंदर कोई दूसरा फंक्शन आ गया, तो उसको पहले आपने ऐसे लिखना है, ये आ गया लॉग वाले का डिफरेंशिएशन। लेकिन जब ये इनकम्प्लीट है, अब जो दूसरा अंदर फंक्शन लिखा होता है उसका अलग से करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटू में आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। ऐसे बस इस प्रोसेस को दिमाग में रखो लॉग वाले फंक्शन के लिए, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन कर लोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, बेस और एंगल। बेस का डिफरेंशिएशन में आपका लॉग, पूरा लॉग का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये जो एंगल, इसको एंगल मान लो 10x को, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, फिर एंगल का अलग से डिफरेंशिएशन होगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। और इसमें 1/10x आगे कंटिन्यू करेंगे तो 10 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x, ये आपका आंसर आ जाएगा मतलब, ठीक है ना। तो ऐसा ही हमें यहाँ पर भी सॉल्व करना है। और सबसे पहले इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर 2 cosec 2x है बच्चों, ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना, ये आपको प्रूफ करना है। चलो अब सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्या करना है, इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। 1 - cos 2x और 1 + cos 2x का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपको याद होगा, वो अप्लाई करेंगे। 1/2 log 1 - cos 2x, ये होता है बच्चों 2 sin स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा 2 sin स्क्वायर x, ये इसका फॉर्मूला है बच्चों 1 - cos 2x का। 1 + cos 2x का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 log sin बाई cos, ये आ जाएगा आपका tan स्क्वायर x। अब ये 2 आगे आएगा। अब ये प्रॉपर्टी तो पढ़ी होगी ना सबने कि log m का पावर n, तो ये जो m का पावर n होता है तो ये n आगे आ जाता है, मतलब इसको आप ऐसे लिखोगे n log n, ऐसे लिखोगे तो ये 2 आगे आएगा इस तरह से, 2 से 2 कैंसिल,
log 10x आ गया, ये आ गया फंक्शन सिंप्लीफाई करके। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, और ये तो मैंने आपको अभी समझाया भी था log 10x का डिफरेंस कैसे होगा। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स। और log 10x में सबसे पहले ये 10x लिखा है ना, उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखो, 1 बाई 10x, और फिर इस 10x का अलग से होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे। अब कैलकुलेशन करेंगे तो 1 बाई 10x ऐसे ही रहेगा, 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और 1 बाई 10x को लिखेंगे हम कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, कॉट को लिखेंगे हम कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, मतलब ये तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा। इसको मैं पहले रफ कर लेता हूँ। इतना क्लियर हो गया ना। लेकिन हमें तो क्या लेके आना है, 2 cos x 2x लेके आना है, डी वाई बाई डी एक्स। हमारे पास तो ये आ रहा है 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो हम यहाँ पर 2 से इंटू 2 से डिवाइड देंगे। पहले 2 से ऊपर इंटू करेंगे और 2 से नीचे डिवाइड देंगे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और अगले स्टेप में देखो 2 साइन इंटू कॉस, अभी किसका फॉर्मूला है आप देखो, सोचो, मतलब ये फॉर्मूला क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन 2x, और जब साइन 2x को आप ऊपर लेके जाओगे तो कॉस एक्स बन जाएगा, और आंसर आ जाएगा 2 कॉस एक्स 2x। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखो बच्चों, ये y का फंक्शन गिवन है और इसमें डी वाई बाई डी एक्स आपको ये लेके आना है। अब दिखने में थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन इसको तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों। इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1, इसको लिखेंगे ऐसे। फिर जो दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स, इसमें से रूट एक्स को कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा एक्स रूट एक्स माइनस 1। इसके बाद डिनोमिनेटर से भी बच्चों रूट एक्स कॉमन लेना है, यहाँ पर एक्स आ जाएगा, एक्स की जगह पर रूट एक्स आ जाएगा, और जहाँ पर रूट एक्स था वहाँ 1 आ जाएगा। इसके साथ साथ बच्चों यहाँ पर इंटू करना है रूट एक्स माइनस 1 ऊपर और रूट एक्स माइनस 1 से नीचे, दोनों तरफ इंटू कर देना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। प्लस इसको भी लिखना है 1 बाय 15 कॉस क्यूब की इंटू कॉस स्क्वायर से, तो ये आएगा 3 कॉस 5x, कॉस क्यूब एक्स की 5 से इंटू करेंगे तो आएगा प्लस 5 कॉस क्यूब एक्स। ये तक क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1, इसको हम लिखेंगे x माइनस 1। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 1। अब इस x रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं देखो, इसको यहाँ समझो, x रूट एक्स है, इसको हम लिखेंगे x की पावर 1, x की पावर 1/2, x की पावर 3/2 और x की पावर 1/2 का होल पावर क्यूब, और ये x 1/2 बन जाएगा रूट एक्स का होल पावर 3। ऐसे लिखना है। तो x रूट एक्स को हम लिखेंगे रूट एक्स का होल पावर 3 और साथ में आ जाएगा -1।
अब आप इन दो फैक्टर्स को देखो बच्चों, ये फॉर्मूला बन रहा है। अब फॉर्मूला किसका बन रहा है इसको समझाता हूँ। अगर आप रूट एक्स माइनस वन का सॉरी यहाँ पर इसको रूट एक्स का होल क्यूब माइनस वन क्यूब, इसको अगर एक्सपेंड करते हो तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। वो होता है ए माइनस बी मतलब रूट एक्स माइनस वन, और फिर होता है ए स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर वन, और प्लस ए बी रूट एक्स इंटू वन यानी रूट एक्स। तो इन फैक्टर्स को देखो और इन दो फैक्टर्स को देखो, दोनों एक ही है। तो ये जो फॉर्म है ये इसका एक्सपेंड फॉर्म है, तो आप इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसी तरह से इन दोनों फैक्टर्स को मैं ये लिख सकता हूँ रूट एक्स का होल क्यूब माइनस वन। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पर ना प्लस साइन नहीं, यहाँ पर ना माइनस साइन है। ये मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आप माइनस लगा देना, ठीक है, वो आप करेक्शन कर लेना। तो प्लस वन बाई 15 ये आ गया 3 कॉस 5x माइनस, यहाँ प्लस नहीं है माइनस है, 5 कॉस क्यूब एक्स। अब ये हो गया कैंसिल। अब जो फंक्शन आया है सिंप्लीफाई करके ये आ गया x माइनस वन बाई 15 3 कॉस 5x माइनस 5 कॉस क्यूब एक्स, ये आ गया। अब करना है डिफरेंशिएशन, और जैसे आप डिफरेंशिएशन करोगे आपको ये मिल जाएगा जो आपको प्रूफ करना है। y का डिफरेंशिएशन बच्चों y का होता है dy बाई डी एक्स। इसको मैं ही समझाता हूँ। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, x का तो 1 हो जाएगा, 1 का 0, तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 1 आ गया। 1 बाई 15, 5 3 जा 15 आ जाएगा, कॉस 4x, पहले पावर सॉल्व करेंगे, देन बेस का अलग से डिफरेंशिएशन होगा। कॉस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो इनटू में आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। अब माइनस यहाँ भी देखो 5 3 जा 15 कॉस स्क्वायर एक्स, और बेस का अलग से डिफरेंशिएशन होगा कॉस का, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस इनटू में साइन एक्स। अब आपको सॉल्व करके वो लेके आना है जो प्रूफ करना है। इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। तो देखो बच्चों यहाँ पर 1 तो ऐसे ही रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 15 कॉमन आ गया, 15 बाई 15, यहाँ पर आ गया माइनस साइन 4x, और आप कॉमन भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पर साइन एक्स कॉमन आ रहा है, साइन एक्स कॉमन आ रहा है, और कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लो यहाँ से। इसमें देखो यहाँ पर 15 आ गया था और हमने कॉमन ले लिया साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में माइनस साइन भी है, और यहाँ क्या बचेगा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स, 15 से 15 कैंसिल, 1 प्लस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, यही तो प्रूफ करना था। देखो ये आपका आ गया है, साइन क्यूब भी आ गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी आ गया, साथ में 1 भी आ गया है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज की वीडियो को लास्ट क्वेश्चन देखो, ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, y का फंक्शन गिवन है, y इक्वल टू 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का होल क्यूब। सबसे पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है।
तो बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और यहाँ पर पावर और बेस वाला रूल अप्लाई करेंगे। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में y का बनेगा dy/dx। पावर सॉल्व करो। अब इस वाली टर्म का डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले पावर आगे आएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा 2 - 1। और अगला स्टेप बनेगा बेस का डिफरेंशिएशन। dy/dx और बेस में है 3x - 1, तो 3x का 3 और 1 का 0। यहाँ पर भी देखिए इस वाली टर्म में यहाँ भी पावर सॉल्व करेंगे, पावर आगे आएगा तो 3 - 1 हो गया। और दूसरे स्टेप में बनेगा 2x - 1 का डिफरेंशिएशन, मतलब बेस का अलग से डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x का 2 आएगा, 1 का 0, तो कितना आएगा 2 - 0। अब इसका सॉल्व करते हैं। 3 × 2 = 6, 3x - 1 का होल पावर 1 ही आएगा। यहाँ भी 3 × 2 = 6, 2x - 1 का होल पावर 2। ये तो dy/dx आ गया। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 6 कॉमन आ रहा है, 3x - 1 प्लस इसको एक्सपेंड कीजिए 4x² + 1 - 4x। इसको सॉल्व कीजिए। पहले 4x² -1 से +1 कैंसिल, -4x + 3x माइनस का x और 6x भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 4x - 1। ये आ जाएगा बच्चों, ये आ गया dy/dx। अब यहाँ बोला है कि dy/dx = 0 रख के पॉइंट निकालने हैं आपने। तो कैसे करेंगे देखो। सेकंड वाले पार्ट में dy/dx = 0 रखना है, यानी ये जो आया था 6x 4x - 1 = 0, तो x का वैल्यू अब तो 0 मिलेगा इस वाले फैक्टर से, और इस वाले फैक्टर से x का वैल्यू मिल जाएगा 1/4। अब x = 0 से y = निकालना है आपने। अब x 0 का आप यहाँ पुट करोगे, जो फंक्शन है ये दिखाई दे रहा है। अगर x 0 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, x 0 रखोगे तो -1 का क्यूब -1 आएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। तो x = 0 में तो y भी 0 आ रहा है, तो पहला पॉइंट आपको मिल जाएगा 0,0। और दूसरे केस में x = 1/4 को यहाँ पुट करना, तो मेरे हिसाब से जिसका आंसर आएगा -1/16। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा। तो x = 1/4 में y = -1/16 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ पुट करके फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जो गिवन इक्वेशन है क्वेश्चन में जो y की टर्म में इक्वेशन दे रखी है, तो पॉइंट जो मिलेगा 1/4, -1/16, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है।